नमस्कार, मैं नेहा कंचन मंत्रा फॉर चेंज की टीम की तरफ से आप सभी का आज के इस सीखने की प्रक्रिया में स्वागत करती हूँ। प्राइमरी शिक्षा विभाग और SCERT की तरफ से चलाए गए इनिशिएटिव के तहत दीक्षा ऐप को कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करें, ये हम आज साथ में सीखेंगे। इंस्टॉल करने से लेकर अपने सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करें, ये हम क्रमवश सीखते जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद दीक्षा टाइप करें। आप जैसे ही दीक्षा टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जहां लिखा हुआ है दीक्षा प्लेटफॉर्म स्कूल एजुकेशन। तो आपको सबसे पहला विकल्प चुनना है। जो सबसे पहला विकल्प आप यहाँ पे देख रहे होंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म का, उस पहले विकल्प पे आपको क्लिक करना है। अब हम समझेंगे कि दीक्षा ऐप को कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले इंस्टॉल विकल्प पर क्लिक करके ऐप को खोलें। तो ये जो हरा बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ये हरा कलर का इंस्टॉल लिखा हुआ दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। और एक बहुत ही आवश्यक बात मैं बताना चाहूँगी कि आप में से कई लोग, जैसे हमारे CRCCs हैं, BRCCs हैं, टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आप लोगों ने पहले भी ये इंस्टॉल किया होगा ऐप को। आप में से कई सारे CRCC, BRCC टीचर्स और प्रधानाध्यापक ने पहले भी इस ऐप को इंस्टॉल किया होगा, मगर ये ध्यान रखना है कि अभी इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे जो नवीनतम वर्जन है, यानी आपके पास लेटेस्ट वर्जन दीक्षा ऐप का होना चाहिए, तभी हम आगे सारी चीज़ें डिटेल में देख पाएंगे। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है और जैसे ही इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लेगा, समय जैसे ख़त्म होगा आपको इस तरह से ओपन का ऑप्शन आएगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस हरे बटन पे क्लिक करना है ओपन पे। आप जैसे ही ओपन पर क्लिक कीजिएगा, आपका दीक्षा ऐप यानी इंस्टॉल हो गया है। अब आप दीक्षा ऐप की आइकॉन को अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि मोबाइल नंबर के माध्यम से दीक्षा ऐप में पंजीकरण और लॉगिन करने के चरण क्या क्या हैं। सबसे पहले दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और उसे खोलें। तो अभी जो हम लोगों ने क्रमवश दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का समय बिताया, तो आपका दीक्षा ऐप यानी डाउनलोड हो गया, तो उसे आपको सबसे पहले ओपन करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा जहाँ पे आपको अपने पसंदीदा भाषा का चयन करना है। तो भाषा आपको हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का स्क्रीन दिख रहा होगा जहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, हेड टीचर एंड ऑफिशियल और पेरेंट्स। तो आपको हेड टीचर पर क्लिक करना है। यहाँ पे हेड टीचर और ऑफिशियल्स जो दिया है आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको चौथे चरण में आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर क्या करना है, आपकी डिटेल। तो यहाँ आप देख रहे होंगे रजिस्टर लिखा हुआ है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे विवरण को दर्ज करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्या क्या विवरण चाहिए होगा, सबसे पहला आपके नाम, उसके बाद फ़ोन नंबर और उसके बाद ईमेल एड्रेस। और जैसे ही आप फ़ोन नंबर डायल करेंगे, पंजीकरण जो भी विकल्प है, अगर आप मोबाइल नंबर का चयन करते हैं तो मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पे OTP को डालना है और उसके बाद आपको पासवर्ड तय करना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे इधर राइट हैंड साइड वाले स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सुमित जैन ने अपना
विवरण दर्ज किया है, मोबाइल नंबर पे उन्होंने क्लिक किया है और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देख सकते होंगे, और उसके साथ ही उन्होंने पासवर्ड डाला है और पासवर्ड को कंफर्म किया है। ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है, आपको सबसे नीचे आप रजिस्टर कर चुके होंगे। अब आइए हम समझते हैं कि अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। तो सबसे पहले OTP आपके पास जैसे ही OTP मिलता है उसके बाद आपको सबमिट करना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे। OTP मिलने में 1 मिनट का समय लगेगा, तो आप OTP का वेट करें और OTP को सबमिट करें। उसके बाद लॉगिन पेज पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर व पासवर्ड दर्ज करें और फिर ऐप में एंटर करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आपका पूरा डिटेल फिल हो जाता है, आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेट जो दिया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। उस ड्रॉप डाउन पे आपको अपना बोर्ड चुनना है, मतलब कि स्टेट कौन सा चयन करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे बिहार चूज करना है और उसके बाद नीचे सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने राज्य का चयन कर लेते हैं, उसके बाद ज़िला को चुनने का ऑप्शन भी नीचे आपको आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, आपको राज्य और ज़िला चुनने का ऑप्शन आ रहा है। जिस तरह से आपने बिहार को ट्रायंगल शेप में जो ड्रॉप डाउन था उस पर क्लिक करके आपने किया, इसी तरह से नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पटना का ऑप्शन आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि अलग अलग ज़िला से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने ज़िलावार तरीके से उसके डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकते हैं। और चयन करने के साथ ही आपको फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जो ब्लू कलर का यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब आप सभी अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं। होम पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका स्वागत है, इस तरह का प्रोफाइल आपको दिखेगा। आपका प्रोफाइल इस तरह का दिखेगा। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप अपने सीधे प्रोफाइल पर आ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्स, रिपोर्ट आदि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह का प्रोफाइल आपका दिखेगा। अब यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडिट बटन है, तो एडिट भी करने का आपके पास ऑप्शन है। जो भी आपके डिटेल्स रह गए हों किसी कारणवश, तो उसको एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है। अब जैसे हेड टीचर या फिर कोई भी ऑफिशियल्स, आप विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पूरा डिटेल डाला, मगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि आप क्या हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हेड टीचर है, ऑफिशियल हैं। तो क्योंकि आपने हेड टीचर और ऑफिशियल पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप सबमिट का बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका सब रोल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नियोजित टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो आपके जो भी सब रोल हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल अपडेट आपका सक्सेसफुल हुआ, ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपने डिटेल डाले हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी जो भी बचा हुआ रह गया था, जो एडिट पे हमने देखा था, वो आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है। तो यानी आपने प्रोफाइल अपडेट कर लिया है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी साथ में बने रहे हैं और इस क्रम में आपने सीखा कि किस तरह से आप दीक्षा को लॉगिन करना है और अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। अभी तक हमने फ़ोन
के माध्यम से कैसे दीक्षा ऐप में रजिस्टर करें खुद को और लॉगिन करने के चरण को सीखा। अब आइए हम जानते हैं कि ईमेल एड्रेस के माध्यम से कैसे दीक्षा ऐप में रजिस्टर खुद को करें और लॉगिन करने के चरण क्या होंगे। तो सबसे पहले दीक्षा ऐप जो आपने डाउनलोड किया है उसे खोलें। इस तरह का लोगो आपको दिख रहा होगा अपने फ़ोन में, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपने पसंदीदा भाषा का चयन करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि यहाँ पे अलग अलग भाषा का ऑप्शन है, तो आप अपने भाषा का चयन करें। जो भी आप चयन करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो आप उस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करें। यहाँ नीचे जो लिखा है कंटिन्यू, इस ब्लू बटन पे प्रेस करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेड टीचर एंड ऑफिशियल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपने फ़ोन में, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है। एक तो पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा हेड टीचर एंड ऑफिशियल और चौथा पेरेंट। तो आपको हेड टीचर एंड ऑफिशियल्स पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो आइए हम सीखते हैं कि इसको रजिस्टर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सारे विवरण देने पड़ेंगे। तो जैसा आपने पहले देखा, रजिस्टर हेयर जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है लाल कलर के बॉक्स में जो क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, रजिस्टर ऑन दीक्षा, और जहाँ पे आपको अपने सारे विवरण को दर्ज करना है ताकि आप खुद को रजिस्टर कर पाएँ। तो विवरण क्या क्या आपको फिल करने हैं? सबसे पहले आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे एक बदलाव है, पहले हमने मोबाइल नंबर के तहत देखा कि कैसे आपको लॉगिन करना है, अब हमें ईमेल के माध्यम से, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल के माध्यम से आप कर रहे हैं तो आपको ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। तो ये पंजीकरण के विकल्प के रूप में आपको ईमेल एड्रेस चुनना है। उसके बाद आपने क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपने क्लिक किया है तो आपका OTP ईमेल पे आएगा। आप जैसे ही ये क्लिक करते हैं, ये आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने डाला नाम अपना सुमित जैन, यहाँ पे दिया हुआ है। मोबाइल नंबर पहले हमने ऑप्शन डाला था, तो अब ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको नीचे ब्लू कलर के एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। अपने ईमेल एड्रेस पर प्राप्त OTP को दर्ज करने और सबमिट पर क्लिक करना है आपको। आप OTP डालेंगे और फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐप में इंटर करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको इस तरह का स्क्रीन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ड्रॉप डाउन में अपना बोर्ड चुनें और सेव पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बोर्ड है, तो उस बोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो छोटा सा ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अलग अलग बोर्ड यानी अलग अलग स्टेट का ऑप्शन आएगा। आपको बिहार स्टेट चयन करना है और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपको अब डिस्ट्रिक्ट का भी चयन करना है। तो सबसे पहले आपने स्टेट चूज़ कर लिया, अब डिस्ट्रिक्ट में पटना आपको डालना है। तो पटना ऐसा नहीं है कि सबके लिए पटना है, आप जिस भी जिला में काम कर रहे हैं उस जिला को चुनें। जैसे यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे पटना लिखा गया है, तो इसी तरह से आप जिस भी जिला में काम करें उसको क्लिक करें और फिर उसके बाद नीचे दिए गए सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का होम पेज दिखेगा। तो ये आपका प्रोफाइल यानी अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्स, रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। और यहाँ पे प्रोफाइल का एक बटन है, नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, वो आपका प्रोफाइल है।
ठीक है। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके आपके जो भी डिटेल्स रह गए हों या कुछ और आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपने क्योंकि पहले ही हेड टीचर और ऑफिशियल का विकल्प चुना है तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको सब रोल का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी सब रोल चूज कर सकते हैं जो कि आप जिसमें आप कार्यरत हैं, जैसे नियोजित टीचर हो गया, असिस्टेंट टीचर हो गया। तो इस तरह से प्रोजेक्ट ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, सारे ऑप्शन हैं। तो वो सब रोल के तौर पे आप जो भी चूज करते हैं उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का ये स्क्रीन दिखेगा, यानी आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो अब आइए हम सीखते हैं कि जीमेल अकाउंट के माध्यम से दीक्षा ऐप को कैसे रजिस्टर करें और कैसे लॉगिन करें, उसके चरण क्या हैं। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो आपने कर लिया होगा, और उस ऐप को आपको सबसे पहले खोलना है। तो इस तरह का आइकन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह का स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे अलग अलग भाषा का चयन करने के ऑप्शन हैं। तो इसमें से आप अपने सबसे पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं। वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया गया है तो इंग्लिश पे क्लिक किया तो वो ब्लू हो गया। तो इसी तरह से जब आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो वो जैसे ही क्लिक करते हैं यानी आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पे जा करके कंटिन्यू क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इस तरह का स्क्रीन आपके फोन में नजर आ रहा होगा, जहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टीचर का, स्टूडेंट का, हेड टीचर का, ऑफिशियल और पेरेंट्स का। तो आपको क्या करना है, हेड टीचर और ऑफिशियल्स पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल पर क्लिक कर क्या करना है, आपको साइन इन विथ गूगल करना है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन साइन इन विथ गूगल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन विथ गूगल करेंगे आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। अपने गूगल अकाउंट का चयन करें। तो आप जिस भी अकाउंट से आप दीक्षा ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वो अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, तो इसी तरह से आपका जो भी लॉगिन है अकाउंट, आपका गूगल अकाउंट है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। आपने जैसे लॉगिन किया, आपने जैसे ही अपने गूगल अकाउंट का चयन करके लॉगिन किया, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का होम पेज नज़र आएगा, जहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं: प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्स और रिपोर्ट। तो इस तरह पे आपको स्क्रीन दिखेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे लाल कलर से जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपको एडिट करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो ये जो ब्लू कलर का आपको ऑप्शन एडिट का आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और आप अपने जो भी विवरण हैं उसको एडिट, जैसे आप क्लिक करेंगे उसको भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आपने हेड टीचर एंड ऑफिशियल का विकल्प का चयन किया है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क आएगा। तो आपको क्या करना है, सबमिट कर देना। तो यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने हेड टीचर और ऑफिशियल का विकल्प चयन कर लिया और सबमिट कर लिया, उसके बाद
आपको अपना सब रोल चुनने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियोजित टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन में से भी आपको जो भी आपका सब रोल है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्लू टिक मार्क आ जाएगा और उसके बाद आपको सबमिट का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का प्रोफाइल आपका दिखेगा, यानी और उसके साथ ही साथ आपको नीचे ये लिखा आएगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जैसे एक ऑप्शन के तौर पे यहाँ आप देख रहे होंगे कि रोल भी यहाँ पे दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, कौन सा स्टेट आपने चुना है, सब रोल में आपने क्या चुना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं, अभी कहाँ पे कार्यरत हैं, और ब्लॉक भी क्या है, क्लस्टर क्या है, सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे आपका प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली शो करेगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्रोफाइल सेटअप यानी हमारे प्रोफाइल की रूपरेखा का कैसे सेटअप किया जा सकता है। अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें, उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जो पहले ही अध्यापक के रूप में लर्निंग कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपनी ऐप अपडेट करिए और ओपन कीजिए। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको अपने ऐप को अपडेट करना है और फिर उसके बाद इस ओपन बटन पे, जो ओपन करने का क्लिक ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, उस पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी सेटिंग ऑटो अपडेट पर है तो ऐप अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। अगर वो ऑटो अपडेट पर नहीं है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ही आप ऑटो अपडेट पे हो चुका होगा तो आपको नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दाएं साइड पे प्रोफाइल एक दिख रहा है। तो निचले जो दाएं कोने पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, यानी आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं उसको अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट रोल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिलेक्ट रोल, तो यहाँ पे आपको बदलाव जो भी करने हैं, अगर आपने टीचर पहले किया है, अब ये हेड टीचर में आपका बदलाव हो चुका है, तो आपको हेड टीचर पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं यहाँ पे उस पर क्लिक करते ही आपको ब्लू टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सब रोल को भी चयन करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, नियोजित टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ये सारे ऑप्शंस में भी आपको जो भी बदलाव करने हैं, आपके सब रोल में जो भी बदलाव करने हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे अगर आप ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं वो ब्लू टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, सब रोल सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन सबमिट को सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही उसे सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट का भी चयन करने का ऑप्शन आएगा। तो ये इसलिए है क्योंकि बीच बीच में समय समय पर अलग अलग जगह पे ट्रांसफर्स होते हैं, रोल में बदलाव आते हैं, तो उस बदलाव के होने के बावजूद भी आप अपने प्रोफाइल को दीक्षा ऐप पर अपडेट कर सकते हैं। इसका भी ये ऑप्शन है। तो इसी के तहत हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में बदलाव कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ब्लू टिक मार्क आ जाएगा। और जैसे ही आप टिक मार्क करते हैं, टिक मार्क पर आप उस डिस्ट्रिक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद सबमिट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिलेक्ट ब्लॉक। तो जिस भी ज़िला में आप काम कर रहे हैं उस ज़िला के कौन से ब्लॉक में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है। तो ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है।
बिल्कुल, सबमिट करना है आपको, ब्लू टिक मार्क पे आपको सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करते हैं आपके स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यानी ऑप्शन के स्कूल को आपको चयन करना है, दिए गए ऑप्शन से स्कूल चुनिए। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे जो भी स्कूल है आपको चूज़ करना है और फिर स्कूल सिलेक्ट करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन पर प्रोफाइल दिख रहा होगा। जैसे ही आप सारे डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिख रहा होगा। ये जैसे ही आपको स्क्रीन दिखेगा उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन सबमिट का भी आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो इसी दौरान आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब एक बार फिर से आप अपना प्रोफाइल पेज पे निम्नलिखित जो भी डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बार ऐप को बंद कर दीजिए और नया होम पेज देखने के लिए इसे फिर से खोलिए। अब यह ऐप का होम पेज आपको फिर से दिखेगा, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन के तौर पे ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपको मेन होम पेज दिखेगा जहां आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वेज हैं, कोर्सेज और रिपोर्ट हैं। तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं। अब ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस तरह का पूरे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्स और रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे भी। तो इसे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार को ब्राउज करने का उचित साधन जो है मतलब आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए कि फॉक्स अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं, सहायता, अगर आपको किसी सेटिंग में सहायता चाहिए तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई सहायता रिक्वायर्ड है, कुछ सेटिंग में करना है बदलाव या फिर कुछ कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पे इस ऐप को प्रयोग करके आपको अनुकूलित जितने भी साधन हैं वो आपको दिखेंगे और अपने उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज इस आशा के साथ कि आप लोगों ने दीक्षा के क्रमवश सारे चीज़ों को समझा होगा।